अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनूब मशरक़ी यूरोप में मौजूद दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जो 4 सदियों से भी ज़्यादा अरसा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रह चुका है। यूँ तो सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर निगरान की एक रियासतें थीं, मगर आज हम बात करेंगे बुल्गारिया की, और बुल्गारिया के बारे में आपको इन तमाम बातों से आगाह करेंगे जो आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिल सकें। दोस्तों, जिस तरह तमाम ममालिक के नाम के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा हुआ होता है, बिल्कुल वैसे ही बुल्गारिया के नाम के पीछे भी एक मतलब छुपा हुआ है। बुल्गारिया नाम यहाँ बसने वाले बुल्गारियन कबाइल के नाम पर दिया गया था। ये कबीला कुछ 6000 कबले मसीह में यहाँ आकर आबाद हुआ था। इस कबीले के पास के बारे में ये भी कहा जाता है कि पहली बार सोने के कंगन और हार इन्हीं लोगों ने बनाए और पहने थे। आज भी बुल्गारिया की एक बड़ी आबादी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, बुल्गारिया पर पहली बार किसी भी सल्तनत की बुनियाद 680 ईस्वी में रखी गई थी। इससे पहले बुल्गारिया में मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ हुकूमतों के मातहत हुआ करते थे। 680 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक कायम होने वाली सल्तनत, जिसके पहले बानी अस्प्रोक अव्वल थे, सल्तनत बुल्गारिया अव्वल कहा जाता है। इस सल्तनत ने ईसाईयत को खूब फ़रोग़ दिया। यह सल्तनत अपने अरूज के दिनों में मजारिस्तान से लेकर बहरे एड्रियाटिक तक फैली हुई थी। मजारिस्तान के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि मजारिस्तान आज के हंगरी को कहा जाता है। 1018 ईस्वी से बुल्गारिया में बाज़ल्तीनी गुलामी में चला गया। 1018 से 1150 ईस्वी तक के दौर को बाज़ल्तीनियन बुल्गारियन कहा जाता है। 1150 ईस्वी में बाज़ल्तीनियों की गुलामी से निजात पाकर दूसरी बुल्गारियन सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। नाज़रीन, जो कि 1396 ईस्वी तक कायम रही। 25 सितंबर 1396 को होने वाली जंग इनकोपोलिस के बाद बुल्गारिया उस्मानियों के कब्ज़े में चला गया और आने वाले 400-500 सालों तक से ज़ायद अरसा इस सरज़मीं पे सल्तनत उस्मानिया का परचम लहराता रहा। 1878 को रूस और तुर्की की जंग के दौरान बुल्गारिया में मौजूद आज़ादी के मुतबईयों के आज़ाद सरबराहान और सल्तनत उस्मानिया के दौरान एक मुआहदा तय किया गया। ये मुआहदा 3 मार्च 1878 को तय पाया था, जिसके बाद इलाकाई हुक्मरानों को सल्तनत उस्मानिया ने खुद मुख्तारी दे दी थी। तो नाज़रीन, ये थे बुल्गारिया के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।